हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं तत्व चिंतन आईपीओ का रिव्यू। मार्केट में काफ़ी न्यूज़ में है ये आईपीओ। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं अप्लाई करने के लिए। 16 जुलाई को ये ओपन हुआ था और कल इसका लास्ट डेट है 20 जुलाई। तो अगर अभी तक आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया है और अभी तक आप कंफ्यूजन में है कि किस तरीके का ये आईपीओ रहने वाला है, किस तरीके की लिस्टिंग गेन आने की चांसेस है, ओपन मार्केट में कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेके अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में हैं और आपने अप्लाई नहीं किया है या किया भी है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 2 दिन में के बाद किस तरीके की सब्सक्रिप्शंस आई हैं, तो क्या चांसेस हैं, किस तरीके की लिस्टिंग आने की चांसेस हैं, इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें एसडीए, पीटीसी, ये इनके जो स्पेशल टाइप के जो केमिकल हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एसडीए है जियोलाइट्स इन इंडिया में। और काफ़ी तरीके के इनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया एसडीए है, पीटीसी है, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, ये सारी डिटेल्स आपको जो है चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके के स्पेशल केमिकल जो हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अक्सर हमने देखा है इस तरीके की जो कंपनीज हैं, केमिकल बेस्ड कंपनीज हैं, जिसमें खास में फार्मा जिससे जुड़ गया है। जैसे कि पीछे भी कुछ कंपनीज आई थी अपने आईपीओ लेके, जैसे कि कृष्णा इंस्टीट्यूट्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, न्यूरेका, इस तरीके की आईपीओज ने काफ़ी धूम मचाई थी। काफ़ी जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अभी मार्केट में, तो पॉजिटिविटी देखी गई है, इसीलिए इस आईपीओ को लेके भी काफ़ी पॉजिटिविटी है। उसके बाद अगर हम इसके बिजनेस मॉड्यूल की बात करें तो जो इनका प्रोफाइल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई प्रोफाइल है। जैसे कि ऑटोमोटिव है, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाई, पिगमेंट्स, पेंट, कोटिंग, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर, अदर, इतनी सारी चीज़ों में काफ़ी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। तो इनका जो चेन है, बिजनेस मॉड्यूल है, वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, काफ़ी फैला हुआ है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अदर 25+ कंट्रीज में भी इनके एक्सपोर्ट्स हैं। तो वर्ल्ड वाइड इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो फैला हुआ है, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके कुछ जो हम कस्टमर बेस देखते हैं, तो कस्टमर भी इनके जो है काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर आपको दिखेंगे। एसआरएफ लिमिटेड और आपको हॉक केमिकल कंपनी, इस तरीके की आपको सारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। और जो इनका मेन अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, वो इनका दहेज प्रोजेक्ट है गुजरात में, जिसके लिए अभी इनको फाइनेंस चाहिए और इसीलिए ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का, वो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो अभी गुजरात में एक दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चल रहा है, उसके लिए इनको कैपेक्स की ज़रूरत है, जिसके लिए इनको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, और अपने कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इनको पैसा चाहिए, और कुछ रिसर्च डेवलपमेंट के काम जो इनका वडोदरा में है उसके लिए इनको पैसा चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है इनका। बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में ये काम कर रही, डिफरेंट जगहों पर इनके जो है केमिकल प्रोडक्शंस हो रहे हैं, डाइवर्सिफाइड है। और स्ट्रक्चर एसडीए में जो है ये सबसे बड़ी लीडिंग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ग्लोबल मार्केट है इसका, सिर्फ इंडिया में नहीं और ओवर ग्लोबल में, ग्लोबली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बिजनेस है, वो एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। पर जो मेन फोकस है इनका, वो इनका गुजरात में है। और इनके जो प्रोमोटर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और मैनेजर टीम है इनकी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जिसे हम अभी देखने वाले हैं, इनके इनके फंडामेंटल्स को हम देखने वाले हैं। तो ये जो है इनका काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, काफ़ी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनके। तो ये हमने बात कर ली कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। अब हम देख लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑलरेडी जो है वो 2 दिन हो चुके हैं। 16 जुलाई को जो है ये ओपन हुआ था, तो 2 दिन जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 16 जुलाई को ये ओपन हुआ था। 20 जुलाई मतलब कल इसका लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी भी आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इसके लिए कल ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। 10 बजे से विंडो ओपन हो जाएगा, 10 से 5 का विंडो रहेगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फेस वैल्यू इनका 10 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा।
लॉट साइज जो है आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 1073 से 1083 का है। तो आपको कट ऑफ प्राइस पे आपको पता ही होगा, हायर प्राइस पे आपको बिड करना होता है। एक लॉट में 13 शेयर्स रहेंगे, तो मिनिमम आप जो है एक लॉट के लिए और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 182 शेयर्स हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से कम का अमाउंट होता है ये। उसके बाद कंपनी के हम साइज की बात करते हैं, इशू साइज की। तो कंपनी का जो इशू साइज है वो 500 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा इशू साइज नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव ही चीज़ है, बहुत बड़ा इशू साइज नहीं है। तो 500 करोड़ का इसका इशू साइज है, जिसमें से 225 हाफ जो है इनका फ्रेश इशू है, और बाकी जो है इनका ऑफर फॉर सेल है। जो इनके पुराने प्रमोटर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर, वो अपने शेयर्स हटा रहे हैं, तो वो इनका ऑफर फॉर सेल है। अगर इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, तो इसमें 16 जुलाई को ये ओपन हुआ था। कल इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 को और 26-27 के बीच में इनका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है 28 को, ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, नहीं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और 29 जुलाई को जो है इस आईपीओ की एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। लॉट साइज मैंने आपको बता दिया, तो आप मैक्सिमम जो है 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो किस तरीके की सब्सक्रिप्शन आए हैं उससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखिए, अभी 2 दिन कंप्लीट हुआ है और 15 टाइम्स ऑलरेडी जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से 1.97 जो है वो क्यूआईबी का है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशन का 12.21 है। रिटेल कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, 23%। तो अगर आप इन सब से अंदाज़ा लगाएंगे तो बहुत अच्छा जो है, टोटल 15% 15 टाइम्स जो है ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि अभी भी एक दिन बचा हुआ है। और जैसा कि हमारा थंब रूल कहता है कि अगर 5 टाइम से ज़्यादा कोई कंपनी सब्सक्राइब हो रही है, इसका मतलब उसमें अच्छी लिस्टिंग गेन आने के चांसेस हैं। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, जो केमिकल बेस्ड हैं, फार्मा से रिलेटेड हैं, तो उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है एंकर एलोकेशन का। तो एंकर एलोकेशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो आईपीओ लाने से पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऑफर करती है कि आप हमारे मार्केट में, हमारे आईपीओ में जो है वो पैसा लगाओ। तो एंकर एलोकेशन से भी जो कंपनी है वो ऑलरेडी 150 करोड़ रुपया रेज कर चुकी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ का है। 20 मतलब कंपनी जो है वो स्मॉल साइज की कंपनी रहने वाली है। अब अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो हमने यहाँ पे कुछ देखा ही है। उससे पहले हम कंपनी का जो है फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि उसे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स की बात करेंगे, तो कंपनी के फंडामेंटल्स हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने जोमेटो में देखा था, काफ़ी जो है निगेटिव में ही था सब कुछ उसका, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों के इनका फंडामेंटल, तो कंपनी जो है आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग देखेगी। कंपनी में रेगुलर जो है वो प्रॉफिट ही हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अलग अलग बताऊंगी। तो पॉजिटिव पॉइंट में अगर हम देखेंगे, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है। मतलब इस तरीके की जो कंपनीज हैं उन, जैसा मैंने अभी हमने देखा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल ये मैन्युफैक्चर कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है, और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। उसके बाद ग्रोथ बहुत अच्छी देखी गई है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रोमोटर्स इसमें जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स हैं। एंकर एलोकेशन से भी इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। डेट बहुत कम है। जो कंपनी का वैल्यूएशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जो ये लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी जो पीयर्स कंपनी है इसी फील्ड में, वो जो है उनके अकॉर्डिंग इनका वैल्यूएशन काफ़ी कम है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर कुछ हम निगेटिव पॉइंट्स की भी बात करें, तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स इनके ये हैं कि पहला तो है कि इनके जो कस्टमर होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेड जोन के ही कस्टमर जो हैं इनके होते हैं। दूसरा, ये कंपनी जो है वो चीन को एक्सपोर्ट करती है, तो ये एक रिस्क वाली बात है कि क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज बन सकती हैं, तो हो सकता है इनको कुछ इस तरीके का झटका लगे। दूसरा है कि इनका फोकस जो है वो मेनली जो है गुजरात और बड़ोदरा में ही है।
तो ये कुछ इनके छोटे मोटे निगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप नोटिस करोगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें जो रिटेल कैटेगरी में है वो 35% के लिए रखा गया है, क्यूआईबी में 50% और एनआईआई में जो है 15% का इसमें रखा गया है ये। तो अब हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या कहता है। तो इसका अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू बढ़ता हुआ ही दिखेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आज जो है आज की डेट में हम 19 को देखेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 750 से आ गया है। तो ये स्टार्ट हुआ था 16 को, बीच में सैटरडे संडे आ गया था, इसलिए आपको 5 दिन का ये दिख रहा है, यूजुअली 3 दिन का ही होता है ये। तो 16 को देखिए 690 पे था, और उससे जितना आप देखेंगे वो कंटिन्यू जो है इसमें आपको ग्रोथ ही दिखेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है। तो अराउंड 70% के आसपास हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है और 2500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं, एंकर एलोकेशन से अच्छा रिस्पॉन्स है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम है। तो मुझे तो सब इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिख रहे हैं। और जिस सेक्टर की ये कंपनी है उस सेक्टर की कंपनी जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी हमने देखा है कि अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो ना सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई किया करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर किया है, आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और अगर नहीं मिलता है तो आप ओपन मार्केट से भी इस शेयर्स को ज़रूर लें। तो काफ़ी अच्छा है, अच्छे जोन की कंपनी है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये कुछ जो है मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स थे इनके, ज़्यादा हमने देखा कि पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई ज़रूर करें। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। तो अगर हेल्पफुल लगा है, और आप सबके लिए मैं विश भी करूँगी कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ये आईपीओ ज़रूर मिले। तो थैंक यू सो मच।